MSCIT सेमेस्टर 3 में एक सब्जेक्ट है आर फॉर डेटा साइंस, जिसका रिवीजन आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जो चैप्टर 1 है वहाँ से हम शुरू करके चैप्टर 5 तक हमारा रिवीजन सेशन रखेंगे। इस पर सिलेबस जाएंगे। कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, तो ये रिवीजन लेक्चर खास आपके लिए तैयार किया गया है। आशा करता हूँ कि ये आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस एंड फंडामेंटल्स ऑफ आर। बेसिकली आर लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं? सी सिंपल कंसेप्ट है। आर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ होता है और रिपोर्टिंग जनरेट करने के लिए आर लैंग्वेज का यूज़ होता है। जो बल्क डेटा, बिग डेटा आपके पास आता है, उस डेटा का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद उससे हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं काम लगती है। जैसे अभी का एग्जांपल ले लीजिए, ये कोविड-19 का समय है, तो किस क्षेत्र में कितने केस है, कितना रिकवरी रेट है, वो सब आपको एनालिसिस और रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स एंड इट्स एडवांटेज? सी, डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग डेटा सेट। आपके पास जो डेटा सेट आता है उसको आप एक प्रोसेस करते हैं और एग्जामाइन करते हैं। जैसे आपका पेपर आप लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जामाइन करते हैं और उससे हम एक रिजल्ट जनरेट करके आपको देते हैं। तो ऐसे ही जो डेटा सेट है, उस डेटा सेट के ऊपर एक प्रोसेस होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद रिजल्ट जनरेट होता है जो रिपोर्ट के स्वरूप में आपको मिलेगा। तो इसे कहते हैं डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग डेटा सेट. It helps to understand and reach the conclusion using data and information. अगर आपको बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन एक ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कोई डिसीजन लेना है, तो डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रोसेस। जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं, साइंटिफिकली डेटा चेक होता है, और जो रिसर्चर्स है, जो रिसर्च करते हैं, कितने रिसर्च पेपर क्रिएट करते हैं, थीसिस लिखते हैं, उसमें भी डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। तो यू कैन से इट इज़ वन टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑल्सो. It is also helpful for scientists and researchers to verify or disprove the scientific models, theories and hypotheses. कुछ डेटा प्रूफ होता है, कुछ डेटा के माध्यम से हम जो थियरीज है उनको डिस्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं भाई, ये डेटा कहता है कि ये थिंग गलत है। तो ऐसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। As a term, data analytics mainly refer to a collection of applications from basic business intelligence, जिसे BI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिपोर्टिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग. As a term, data analytics mainly refer to a collection of applications, forms, basic business intelligence, reports and online analytical processing. Data analytics has a broader focus and data analytics can help for. Data analytics जो प्रोसेस है उसका कोई बाउंड्री नहीं है। सभी एरिया में डेटा का एनालिसिस हो सकता है, वो साइंस का एरिया हो, मैथ्स का एरिया हो, इकोनॉमिक्स का एरिया हो, मैनेजमेंट का एरिया हो, कोई भी एरिया ले लीजिए। क्या क्या हेल्प में हो सकता है? डेटा एनालिटिक्स कहाँ हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, इंक्रीज द बिजनेस रेवेन्यू, improve operational efficiency, optimize marketing campaign, customer service efforts, response more quickly to emerging market trends. अगर आपको हरीफाई के युग में रहना है, मार्केट में आगे बढ़ना है, दूसरी ब्रांड जो है उसके समकक्ष पहुंचना है, तो इसके अंदर भी आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा. Gain a competitive edge over rivals and boosting business
परफॉर्मेंस। तो इन सब चीज़ों के लिए डेटा एनालिसिस रिक्वायर है। Data analytics can be separated into quantitative data analysis and qualitative data analysis. ओके, टू पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो क्या इन्वॉल्व करता है? तो इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी कंपेयर्ड और मेजर द स्टैटिस्टिकल डेटा। ओके, तो क्या करता है? मेजरेबल जो डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा, उसे आप क्वांटिटेटिव अप्रोच कह सकते हैं। और दूसरा है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या होगा? इसमें न्यूमेरिकल डेटा तो नहीं होगा क्योंकि क्वालिटी चेक करनी है। ओके, आपको एक सर अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरे सर भी अच्छा पढ़ाते थे, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? उसकी क्वालिटी अलग अलग है। तो क्वालिटी में नॉन न्यूमेरिकल डेटा ज़्यादा होता है। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इंक्लूडिंग कॉमन फेस, थीम्स एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू, ये सब क्वालिटेटिव अप्रोच में आ जाता है। More advanced types of data analytics include data mining, which involves sorting through large data set to identify trends, patterns and relationship. Okay, अब हम आगे सीखेंगे characteristics of data analysis. तो data analytics क्या है ये आपको समझ में आ गया। उसके दो पार्ट है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इतना अभी हमने किया। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एनालिसिस। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप पहचानेंगे कैसे, उसकी लाक्षणिकता क्या है? तो देयर आर 3V concept, that is volume, velocity and variety. Volume of data, velocity of data and variety of data. Okay, 3 types of data are there: volume, velocity and variety. और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इन्वॉल्व करता है देखते हैं। पहला पॉइंट है इट कैन बी प्रोग्रामेटिक डेटा एनालिसिस। ओके, तो इट कैन बी प्रोग्रामेटिक। दूसरा, इट कैन बी डेटा ड्राइवन, डेटा उसमें ड्राइव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। इट कैन बी प्रोग्रामेटिक मतलब उसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा है इट कैन यूज अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स से हम वो डेटा जांच सकते हैं। चौथा पॉइंट है इट कैन बी इटरेटिव, मतलब एक गति में वो डेटा चलता है, इंक्रीमेंटल डेटा है, एक बाउंड्री में बंधा हुआ डेटा नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, इट कैन बी इटरेटिव। इट कैन बी क्विक, जो एनालिसिस है वो डेटा हमें जल्दी से मिलना चाहिए, तो फास्ट एनालिसिस होगा और फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इट कैन बी क्विक डेटा एनालिसिस। ओके, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इट कैन बी क्विक, इट कैन बी इटरेटिव, इट कैन यूज अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, इट कैन बी डेटा ड्राइवन एंड इट कैन बी प्रोग्रामेटिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, कितनी टाइप का डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस होती है और कौन कौन सी एप्लीकेशन वहां पे हमको यूज करने को मिलती है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डेटा का एनालिसिस करना है आपको तो आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। इट इज वर्क ऑन बेसिक क्वेरीइंग, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। ओके, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या है, हिस्टोरिकल डेटा भी होता है, उसका विजुअलाइजेशन, रिपोर्टिंग है, क्वेरी जनरेट करते हैं, क्वेरी का आंसर ढूंढते हैं, ये सब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। उसके बाद है प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग। ओके, तो विथ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हिस्टोरिकल डेटा सेट आर माइंड फॉर पैटर्न्स indicative of future situations and behaviors, while in the prescriptive analytics the results of predictive analysis to suggest actions that will be best take advantage of the predicted scenario।
क्या होता है, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा आगे होने वाला है। किसके बेस से हम ये प्रिडिक्ट करते हैं? हिस्टोरिकल डेटा सेट के बेस पर हम ये प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, कि हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि रिलायंस का शेयर इस गति से आगे बढ़ता है तो 2021 में इतना प्राइस उसका हो सकता है, 90% हम श्योर है। ओके, तो ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो गया। उसका बिहेवियर चेक करते हैं, पैटर्न चेक करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रही है कंपनी, ये सब हम चेक करते हैं और फ्यूचर सिचुएशन एनालाइज करते हैं। And prescriptive analytics, it is the result of predictive analytics to suggest action that will be the best take advantage of the predicted scenario. उसके बाद predictive analytics, then big data analytics. Okay, big data क्या होता है? सिर्फ ज्यादा डेटा मतलब बिग डेटा नहीं होता है। बिग डेटा मतलब ज्यादा डेटा, और द टाइप्स ऑफ डेटा, देयर आर वेराइटी ऑफ डेटा, मतलब 3V कंसेप्ट यहां पे आता है। वेराइटी ऑफ डेटा, वेलोसिटी ऑफ डेटा, मतलब कोई टेक्स्ट फाइल आ गई, कोई जेपीजी फाइल आ गई, कोई वर्ड की फाइल आ गई, मतलब वेराइटी ऑफ डेटा यहां पे होता है। एक तरीके से कहे तो हमारे पास 500 GB का डेटा आता है पर सारा टेक्स्ट डेटा है, तो उसे बिग डेटा हम नहीं बोलेंगे। ज्यादा डेटा है बट सिर्फ वॉल्यूम ऑफ डेटा इज हाई। ओके, variety of data is not available there. Velocity of data, movement of data, कभी इतना डेटा आता है, कभी इतना सारा डेटा आ गया, कभी इस तरीके का डेटा आ गया, MB में आ गया, कभी GB में आ गया। ओके, तो कभी रियल टाइम डेटा आ गया, कभी ऑफलाइन डेटा हो गया। तो बिग डेटा एनालिसिस 3V कंसेप्ट यूज करता है। बिग डेटा एनालिटिक्स अप्लाइज डेटा माइनिंग, predicted analysis, machine learning tool to set of big data that often contain unstructured and semi-structured data. Okay, 3 टाइप के डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है टेक्स्ट माइनिंग, that is the analysis of documents, emails and other text based contents. Then after e-commerce companies and marketing services, then mobile network operates, examine, it is example कस्टमर डेटा का। उसके बाद हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब डेटा का एग्जाम्पल है कि भाई ई कॉमर्स कंपनीज है जो मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके पास सम डेटा है, अलग अलग प्रोडक्ट है। मोबाइल नेटवर्क्स एग्जामिन करते हैं हम, किस नेटवर्क से कहाँ तक कवरेज जाता है, उसके बाद नया टावर रखते हैं, उसका कवरेज कहाँ तक फैलता है। तो नेक्स्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन द डेटा दैट्स एनालाइज कैन कंसिस्ट ऑफ आइदर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और न्यू इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोसेस्ड फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स यूज। जो सार है वो ये कहता है हिस्टोरिकल डेटा, करंट डेटा, ये दोनों आप एनालिसिस करते हैं तो आपको फ्यूचर डेटा क्या हो सकता है, फ्यूचर डिसीजन क्या हो सकता है, जो आपका बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप क्या डिसीजन लेंगे फ्यूचर में, क्या आपको कंपटीशन में फ़ायदा मिले, आपका ग्रोथ हो, आपका जो गोल है वो अचीव हो, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। 1 मार्क क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ दिए हुए, आप एक नज़र इस पे डाल सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको पढ़ना होगा आपकी फ्री टाइम में, इसे आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे ओवर होता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, वो हम देखेंगे हमारे दूसरे रिवीजन लेक्चर में। तो आज हम इतना रखते हैं। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।